चलो आसमान से नजर हटाई जाए, 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 जमीन पर मेहनत की फसल उगाई जाए। चलो आसमान से नजर हटाई जाए, जमीन पर मेहनत की फसल उगाई जाए। चलो आसमान से नजर हटाई जाए, जमीन पर मेहनत की फसल उगाई जाए, मंजिल बनकर उभरेगी, मंजिल बनकर उभरेगी हर मुश्किल एक दिन, मंजिल बनकर उभरेगी हर मुश्किल एक दिन, मंजिल बनकर उभरेगी हर मुश्किल एक दिन। क्यों ना हर दिन हर लम्हा और जान लगाई जाए, क्यों ना हर दिन हर लम्हा और ताकत से जान लगाई जाए। और आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र। वीडियो को पूरा देखना है। आज लोकतंत्र का चीरहरण करना, बिल्कुल शानदार ढंग से पढ़ना है। लोकतंत्र को समझना, नस नस के अंदर घुस जाना चाहिए लोकतंत्र। कोई इस चीज समझ में नहीं आए कमेंट करिए, मेरे से पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकतंत्र को समझना है। क्या है लोकतंत्र, बेसिक मूल भावना क्या है लोकतंत्र की। ये इतना हवा मचा रखा लोकतंत्र का, कहीं जिक्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? सारी चीजें आपको आने वाले वीडियो में मिलेंगी। तो देरी नहीं करेंगे। हाँ, उससे पहले एक बात, वीडियो को लाइक तो करना ही है, शेयर भी करना है, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन बटन दबाना है, ऑल पे क्लिक करना है। हर वीडियो आप देखेंगे, जुड़ना है आपको, लगना है। मुझे लगना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट धमाका करने वाले हैं। ये वीडियो मैंने किसके लिए बनाई है? देखने वाले देखें सब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेशली इस वीडियो को मैंने बनाया है गवर्नमेंट उच्च माध्यमिक विद्यालय नयापुरा चोखा के बच्चों के लिए। नयापुरा चोखा नहीं, चोखा के बच्चों के लिए। जो सीनियर स्कूल है चोखा की मंडोर, उनके बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो, क्योंकि उनकी एक दिक्कत आ रही थी लोकतंत्र में। मैं उनसे मिला और उनकी समस्या को समझा, और मैंने अपने इस चीज़ को थोड़ा सा, उनका लेसन है 9th क्लास में लोकतंत्र, 10th में भी है, 11th में भी है। 9th में थोड़ा कम दिया हुआ है, 10th में थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, 11th में थोड़ा और ज़्यादा दिया हुआ है, 12th में और ज़्यादा दिया हुआ है। तो जैसे जैसे हम इसको समझेंगे, 9th को भी समझेंगे, 10th को भी समझेंगे, 11th को भी समझेंगे, 12th को भी समझेंगे, सबको समझेंगे। टेंशन नहीं लेने का। पहला वीडियो है, इसका शानदार रिस्पॉन्स मिलना चाहिए मुझे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें, फुल तहलका मचाना, फुल तहलका। और लोकतंत्र को सही ढंग से समझना है कि असली भावना क्या है लोकतंत्र, क्यों, क्या जरूरत पड़ी लोकतंत्र की। ठीक है, वीडियो देखते देखे, मन बनाओ, मजबूती से देखना है वीडियो पूरा। ठीक है, चलो मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार साथियों, मैं दिनेश मित्र अलवर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दिनेश अलवर फॉर यू। जैसा कि चैनल का नाम है फॉर यू, इसका मतलब मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ आज, नई चीज़। और गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, इन सब के अंदर पॉलिटिकल जो साइंस है उसके अंदर एक टॉपिक है लोकतंत्र। हमें इस लोकतंत्र को समझना है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको लोकतंत्र को सही ढंग से समझा पाऊँ, इसको सही तरीके से मैं एक्सप्लेन आपके बीच में कर पाऊँ। इस तरीके का प्रयास आज हम करेंगे। शुरू करते हैं। लोकतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले सवाल यही आता है कि लोकतंत्र है क्या। अच्छा भला सब कुछ चल रहा था, लोकतंत्र कहाँ से आ गया? और फिर है क्या ये, क्यों इसको बनाया गया, क्या मतलब है? ये फालतू का दिमाग खराब करने का हमारा क्या मतलब है? अब दे दिया है, अपना काम है समझना
और समझाना। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग की एक एक नस के अंदर लोकतंत्र बस जाए, ऐसी कोशिश करूंगा मैं। और मैं वादा आपसे ये करता हूं, मैं ये वादा करता हूं आपसे कि आज आप लोकतंत्र सीख के यहां से जाएंगे। लोकतंत्र को सीखने के साथ साथ एक काम और करना है आपको एक काम ये करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करना है, बेल आइकन बटन दबाना है, ऑल पे जाके क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि लोकतंत्र इतना सही नहीं है जो मैं आज एक वीडियो में आपको बता पाऊंगा, नहीं, लोकतंत्र बहुत बड़ा है। इसे समझाने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा और काफ़ी सारी वीडियो बनानी पड़ेगी। आप समझदार हैं सारे बच्चे, चलो समझते हैं लोकतंत्र है क्या, क्या समस्या है, ये समस्या क्या है, क्यों ये हमारा दिमाग खराब कर रही है, क्यों हमें ये समझ नहीं आ रही है, ये है क्या। देखो, समझ नहीं आने का कारण तो सीधा सा है, राजतंत्र। लोकतंत्र राजतंत्र से कनेक्ट है। लोकतंत्र किससे कनेक्ट है? लोकतंत्र राजतंत्र से कनेक्ट है। अब हमारे दिमाग में लोकतंत्र क्यों नहीं है, हम लोकतंत्र को क्यों नहीं समझ पा रहे? इसका कारण राजतंत्र है। क्योंकि राजतंत्र ने अपने जो पांव हैं वो इस भारत के अंदर जमा रखे, वो अपने पैरों को हटाना नहीं चाहता। लोकतंत्र हमें दिया लेकिन उसको अघोषित है, अघोषित लोकतंत्र है, घोषणा तो लोकतंत्र है, अघोषित राजतंत्र चल रहा है, सॉरी, घोषित राजतंत्र चल रहा है। घोषणा लोकतंत्र की है, चल अघोषित राजतंत्र रहा है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हमने सुना ही नहीं कभी, ये घोषित राजतंत्र समझ नहीं आया यार, क्यों आप इतना, आप पहले हमारा एक तो दिमाग घुमा हुआ है और एक आप लेके नई चीज आगे कि अभी घोषित राजतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है, क्या है सर, क्यों उलझा रहे हो आप? तो उलझो मत, सारा हल निकालेंगे, सारा निचोड़ देंगे, सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और इस लोकतंत्र को सीख कर जाएंगे। इस वीडियो से सीख कर जाएंगे इसको। पहला प्रश्न, क्या लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है? हल्की हल्की सी इसकी शुरुआत दौर देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये क्यों है और इसकी जरूरत क्यों है। अब लोकतंत्र क्या है, पहले इसको समझते हैं, फिर समझेंगे क्यों है। आजादी से पहले देश अंग्रेजों का गुलाम था, उससे पहले राजाओं का गुलाम था। राजा मनमानी करते थे, मन चाहे अत्याचार दुनिया पे करते थे। जिस भी साम्राज्य का राजा है अपने क्षेत्र में जो मन में आए वो करता है, ना किसी जनता से पूछना, ना किसी प्रतिनिधि से पूछना, जो फैसला राजा का वही मान्य। और हकीकत बताऊं, इन राजाओं ने देश को गुलाम करवाया, यही थे, यही। आप कहो कैसे थे? अंग्रेजों को अधिकार देने वाले यही थे, साइन करके। सत्ता इनके हाथों में ही होती थी, हमारे हाथों में क्या था? जनता के हाथों में बेचारे कभी था ही नहीं ना। और लोकतंत्र दे दिया, ये भी हमें पूर्णतः मिल नहीं पाया है, ये लोकतंत्र भी हमें पूर्णतः मिल नहीं पाया है। ये दे तो दिया है हमें, कह तो दिया लो प्रसाद, लेकिन ये प्रसाद हम खा नहीं पा रहे हैं सही ढंग से, और खा लें तो ये पचेगा नहीं, क्योंकि इसको हमने समझा ही नहीं है। अभी हम लोकतंत्र को समझ ही नहीं पाए हैं कि ये है क्या, क्या समस्या है, क्या है, कैसे समझे। हमने कभी कोशिश नहीं की इसको समझने की, लोकतंत्र को। क्यों? हम तो चौके भले राजतंत्र में जी रहे हैं साहब, लोकतंत्र की क्या जरूरत है? आज समझेंगे, आज आप कहोगे कि वास्तव में लोकतंत्र की जरूरत है। आज आप कहोगे कि लोकतंत्र की जरूरत है और सर लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, आप कहोगे आज ये बात। और जब तक कहोगे नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा आपको।
तो राजाओं का राज था, राजतंत्र चलता था पूरा, जनता की कोई भागीदारी नहीं थी। कर वसूल से लेके बहुत सारे अत्याचार राजा करते थे, और जिसको मृत्युदंड देना, जिसको कुछ भी करना है, जिसको सजा देनी है दो, साबित हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। लेकिन आजाद भारत में एक प्रणाली बनाई गई और कहा गया कि अब भारत देश लोकतांत्रिक देश होगा, भारत देश एक लोकतांत्रिक देश होगा। भारत देश को लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया, भारत का एक नया संविधान बना दिया गया और कहा गया कि संविधान की किताब है, इस संविधान की किताब से देश चलेगा अब। और लोकतंत्र का मतलब कि अब जनता शासन में भागीदारी निभाएगी, यानी कि जनता का शासन होगा, जनता के लिए होगा, जनता के द्वारा होगा। समझ रहे हो? ऐसे समझो, सरपंच चुनते हैं ना अपन, सरपंच बनाते हैं, वोट कौन देता है? अपन देते हैं ना, जनता देती है वोट। जनता वोट देती है किसको? सरपंच को चुनती है। सरपंच किसके लिए होता है? अपने लिए होता है भाई साहब, अपने लिए होता है। सरपंच किसके लिए काम करता है? अपने लिए काम करता है, इसलिए चुनते हैं उसको। पंचायत राज व्यवस्था में इसलिए बैठा गया है सरपंच को कि वो जनता की मदद करेगा, जनता के काम करेगा, ग्रामीण विकास करेगा, पूरा परफॉर्मा बनाएगा, किसको किसकी जरूरत है, इन सब चीज़ों को देखभाल कौन करेगा? सरपंच देगा। ये पंचायती राज का एक सिस्टम है। और छोटी इकाई पंचायत है, तो पंचायत में क्या है? सरपंच का चुनाव होता है। समझिए आप, ये लोकतंत्र है। ऐसे सारे विधायक के चुनाव जो भी है। अब सरपंच का चुनाव कैसे होता है जानते हो? प्रत्यक्ष रूप से होता है, हम चुनते हैं, खुद वोट देते हैं जनता। समझ रहे हो ना? तो लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। हमारा, हमारे द्वारा, हमारे लिए हम चुनते हैं और उसमें हमारी भागीदारी होती है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र को ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे? लोगों का तंत्र, लोकतंत्र। जनता की शक्ति। लोकतंत्र क्या है? जनता की शक्ति। इसमें पावरफुल कौन है? इसमें पावरफुल है जनता। लीडर पावरफुल नहीं है लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र के अंदर जनता पावरफुल है। जनता लोकतंत्र के अंदर पावरफुल है। लेकिन पहले बताया आपको, ऐसा है नहीं। पावरफुल तो आज भी नेता बैठे, सुनते ही नहीं है हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता। पावरफुल तो आज भी अधिकारी और नेता बैठे हैं। हमारे पास कहाँ है अधिकार? हम तो जनता है साहब, पहले थे, आज भी ऐसे ही है। हमारी कौन सुनता है? अधिकार तो आज भी नेताओं, राजाओं और अफसरों के पास है। हमारे पास कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैंने कहा कि अघोषित राजतंत्र चल रहा है। इसलिए कहा मैंने, क्योंकि जनता की सुनी नहीं जा रही है, और जब जनता की नहीं सुनी जाएगी तो इसका मतलब राजतंत्र है। जनता की सुनी जाएगी तो इसका मतलब लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र की जो परिकल्पना है, इसको जमीन पर उतारा नहीं गया है अभी तक। जमीन पर उतारा ही नहीं गया है, सिर्फ हल्का सा दिखाया गया एक आईना। बातें होंगी लोकतंत्र की। अगर लोकतंत्र होता तो ये किताब है ना, ये किताब आपकी राजनीतिक जो विज्ञान है, ये लोकनीतिक विज्ञान होती है, लोकनीतिक साइंस, लोकनीतिक विज्ञान होती है, राजनीतिक विज्ञान नहीं होती। राजनीति का वर्णन क्यों किया गया मुझे समझ नहीं आता आज तक। जब लोकतंत्र था तो लोकनीति की चर्चा होनी चाहिए थी, राजतंत्र की क्यों हुई? चाहते हैं वो राजतंत्र से उनको प्रेम है,
उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से प्रेम है, उनको हमसे कोई मतलब नहीं है। समझ गए आप? तो मैंने बताया लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए लोकतंत्र है। लोकतंत्र आज के समकालीन समय में सबसे लोकप्रिय पद्धति है। अब जितने भी नए नए देश हैं जो गुलामी से आजाद हुए थे, सबने कोशिश की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाने की। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली एक अच्छी प्रणाली है, लोकप्रिय प्रणाली है, और इसके माध्यम से क्या है, देश अच्छा से विकास कर सकता है, लोगों को समानता की भावना से देखा जा सकता है, बराबर लोगों के लिए काम किया जा सकता है, किसी को छोटा बड़ा नहीं दिखाया जा सकता है। और जब सबसे बड़ी चीज क्या, जनता की भागीदारी होगी। रियल डेमोक्रेसी यही है, जनता की भागीदारी जिसमें है वो डेमोक्रेसी है, नहीं है तो फिर क्या है, तो राजनीति है, सीधे स्पष्ट है, तो राजनीति है वो। समझ रहे हैं आप मेरे बात? यही एक शासन है जो सबसे अलग है राजतंत्र से, राजनीति से। ये अलग है बिल्कुल, लोकतंत्र बिल्कुल अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है, और ये लोकप्रिय है। ये और बता दूं आपको, इसका प्रचलन ज्यादा है आज। पहले जितने भी देश नए नए आजाद हुए, सबने क्या किया, लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाने का प्रयास किया है। अब कहीं इसको अच्छे से कर दिया गया, कहीं आज भी अघोषित राजतंत्र चल रहा है, जिसको उदाहरण इंडिया है। सारी व्यवस्थाओं से अलग लोकतांत्रिक प्रणाली है, अगर इसको सही ढंग से समझा जाए तो। दो तरीके की सरकारें होती हैं, दो तरीके की सरकारें होती हैं। एक तो होती है लोकतांत्रिक सरकारें और एक होती है गैर लोकतांत्रिक सरकारें। कौन कौन सी होती है? पहली लोकतांत्रिक सरकारें और दूसरी गैर, बोलो बोलो, गैर लोकतांत्रिक सरकार। अब लोकतांत्रिक सरकारें क्या है, क्या है बताओ? जो सरकार लोकतंत्र के हिसाब से चल रही है, लोकतांत्रिक सरकारें हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकारें क्या है? जो सरकारें लोकतंत्र के हिसाब से चल ही नहीं रही है। जिस देश के अंदर जो सरकार लोकतंत्र का पालन नहीं करती है, गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं। जो पालन करती हैं, लोकतांत्रिक सरकारें। समझ में आया? समझ में आया ना दोनों चीजें? लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। जो सरकारें लोकतंत्र का बखूबी पालन करती हैं, लोकतंत्र के हिसाब से चलती हैं, लोकतंत्र के एक एक नियम को समझती हैं और उस पर काम करती हैं, जनता की पूरी भागीदारी लेती हैं और जनता से लिया हुआ कर के हिसाब से उनको सही हिसाब से पूरा क्या देती है, फायदा देती है, उनके बेसिक नीड्स की क्या करती है, आपूर्ति करती है, वो लोकतांत्रिक सरकार है। गैर लोकतांत्रिक सरकारें क्या है? जिसमें जनता की कुछ सुनी नहीं जा रही है, कोई मतलब नहीं है, कोई भूखा मर रहा है मरो, कोई प्यासा है मरो, नेता हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उसका मतलब क्या है, नियम तोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, गैर लोकतांत्रिक सरकार है। अब लोकतंत्र की एक परिभाषा जिसको आप हल्का सा सही मायने में माने, वो क्या है? वो है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है? लोग करते हैं। लोकतंत्र शासन का, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, लोकतंत्र
शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है? जनता करती है, लोग करते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। अब इसके बाद आती है क्या कि लोकतंत्र की विशेषताएं कौन कौन सी है? क्या आती है? लोकतंत्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो हम देख लेते हैं विशेषताएं। कोई समस्या हो, कोई सवाल समझ में नहीं आया हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कमेंट है, कमेंट कर दीजिए, सवाल पूछ लीजिए, रिप्लाई कर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि शासक कौन है इसके अंदर? जो कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों को चुनती है, वोट देती है। शासक कौन है? कौन है शासक? शासक हमारे यही है, सरपंच साहब, एमएलए साहब, विधायक साहब, सांसद साहब। ये क्या है? शासक है। हम इन्हें किस लिए चुनते हैं? क्योंकि ये हमारा उद्धार कर सकें, ये हमारा काम कर सकें। हम इसलिए इनको क्या करते हैं? चुनते हैं। समझ रहे हो? बिल्कुल। इसमें कुछ लिखा हुआ है, लोकतंत्र ने हमें क्या दिया? वोट देने का अधिकार दिया। हमें एक ऐसी ताकत दी, हमें एक शक्ति ऐसी दी गई जिसे वोट कहते हैं। और ये शक्ति, ये वोट सरकारें बनाती है। आज राजा कौन चुनता है? जनता चुनती है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा फायदा है। आज हम स्वतंत्र हैं। कैसे? हमें क्या खाना है, हमें क्या पीना है, हम कहाँ जा सकते हैं, हमें कहाँ घूमना है ना, हमें क्या पढ़ना है, और हमें किसे चुनना है। आज हम इन सब चीज के लिए फ्री हैं, आजाद हैं। ये लोकतंत्र है। भाई साहब, आजादी से पहले वोट देने का अधिकार नहीं था हमारे पास। कोई आके राजा बैठा है, कैसा है, अत्याचारी है, अच्छा है, हम उसे हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, हमारे पास कुछ अधिकार ही नहीं थे। हमारे पास कुछ नहीं था। हम अपनी आवाज तक नहीं उठा सकते थे, और जब उठाते तो गला काटा जाता। ऐसी दुर्गम स्थितियां थी। लेकिन जब वोट देने का अधिकार आया तो एक उम्मीद आई कि अब हम अपनी इच्छा से अपना नेता चुनेंगे, हमें किसे चुनना है। लोकतंत्र ने अधिकार दिया। अब लोकतंत्र ने अधिकार तो हमें अच्छे से दिया, ढंग से दिया, और ये अधिकार इसलिए दिया हमारा भला हो, लेकिन हम तो खुद ही नुकसान कर रहे हैं अपना। लोकतंत्र का हम सही ढंग से उपयोग ही नहीं कर रहे कहीं पे। हम तो जाति, धर्म, भेदभाव, मतभेद इनमें घुसे हुए हैं। हम तो समझ ही नहीं रहे उस चीज को कि असली लोकतंत्र का मतलब क्या, असली लोकतंत्र क्यों, और ये वोट देने का अधिकार कैसे आया, और कितना प्रयास इस वोट देने का अधिकार के लिए किया गया। इस चीज को हमने समझा नहीं अभी तक। ये चीज भी समझनी पड़ेगी, इस चीज को भी समझना पड़ेगा। अब एक परिभाषा और है इस 9th की क्लास में कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। वही पहली वाली परिभाषा है, यानी कि जो शासक है, जिनको हम चुनते हैं और हमारे काम करने के लिए बैठाते हैं, उनका चुनाव जनता करती है। इसमें और देख लेते हैं, कोई ऐसा समझाना है।
इसमें क्या होता है कि जिन लोगों को हम चुनते हैं, तो सारे प्रमुख फैसले होते हैं वो करते हैं। हमने चुना, हमने किसी को वोट दिया, हमने अपनी जगह उसको बैठाया और हमने कहा कि हमारे फैसले अब तुम करोगे। हमने वोट दिया, तुम्हें जिताया है, हमें तुम्हें भरोसा है तुझ पर, इसलिए तुझे बैठाया है। अब सारे डिसीजन हमारे कौन लेगा? तू लेगा। और वो कौन है? वो शासक है। कौन है वो? शासक। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। देख लो, चुनाव और हमारे वोट देने का अधिकार में इतनी ताकत है कि मौजूदा शासकों को हम बदल सकते हैं। लोकतंत्र में इतनी ताकत है। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। वोट देने का अधिकार, वयस्क मताधिकार मिल जाता है सबको। 18 साल हुई, आप वोट दे सकते हो। सही है, ये सबको अधिकार है। इसमें ना कोई जात है ना पात है, सबको समानता का अधिकार दिया गया है इसमें। चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। सरकारें देखती है किसको? नागरिक के अधिकारों को देखते हुए, नागरिक के अधिकारों को देखते हुए और संविधान द्वारा तय जो कानून है, बुनियादी कानून है, उनको नजर रखते हुए ही कार्य करेगी सरकार, कोई भी सरकार हो। जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं लोगों के, उन अधिकारों को देखते हुए प्लस नागरिक अधिकारों को देखते हुए और जो उसमें बुनियादी कानून है, किसमें? संविधान के अंदर, को देखते हुए सरकारें काम करेगी। अब बात आती है लोकतंत्र ही क्यों? लोकतंत्र ही क्यों? भाई, राजतंत्र में ऐसी क्या तकलीफ थी कि लोकतंत्र को लाया गया? क्या परेशानी थी ऐसी राजतंत्र में कि लोकतंत्र को लाया गया? क्या परेशानी थी? कोई पूछे? हम बताएंगे क्या परेशानी थी। इसमें लिख रहा है थोड़ा सा, ये हम पढ़ते हैं। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहां भी अब इसे अपनाया जा रहा है। मैंने बताया था ना कि प्रचलित प्रणाली है, हर देश चाह रहा है कि वो लोकतांत्रिक हो, क्योंकि लोकतांत्रिक होने के बाद उसका विकास संभव है अच्छे ढंग से, जिसमें सबकी भागीदारी होगी। चुनाव होगा तो अच्छे ढंग से होगा, जनता चुनेगी, जो पसंद आएगा उसको चुनेगी, वोट देने का अधिकार मिलेगा सबको। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। क्या इतने से ही स्पष्ट नहीं होता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? जब इतने बड़े बड़े लोगों ने लोकतंत्र की तारीफ की है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र कैसा है? अच्छा है। अब आगे पढ़ते हैं। लेकिन लोकतंत्र सबसे अच्छा है, क्या अब भी इस पर बहस करने की जरूरत है? लोकतंत्र पर बहस करने की क्या जरूरत है? हाँ, जरूरत भी है। क्यों? अब आपको क्यों जरूरत है? अभी तो मना कर रहे थे आप। इसलिए जरूरत है क्योंकि लोकतंत्र की वास्तविक स्थापना नहीं है। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं कि लोकतंत्र की जिस लिए स्थापना की गई, उस तरीके से उसको स्थापना की नहीं गई। उसकी अघोषित राजतंत्र चलाया जा रहा है। बड़ी विडंबना का विषय है इस देश में। इसके लिए बहुत कम लोग आवाज उठाते हैं, बहुत कम लोग। देश में लोकतंत्र के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं है। मीडिया देखो, किताबें देखो, लोकनीति के ऊपर कोई बात नहीं करता, लोकतंत्र के ऊपर कोई बात नहीं करता। बात होती है राजनीति पर, बड़ी बड़ी बहसें हो जाती हैं, बड़ी बड़ी बहस होती है मीडिया चैनलों में, बड़े बड़े चैनलों में, और लोकतंत्र का कोई नाम नहीं है। एक शब्द लोकतंत्र का नहीं आता उनके मुख से निकलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर जनता समझ गई, अगर आने वाली पीढ़ी लोकतंत्र को समझ गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सब परेशानी हो जाएगी, बड़ी परेशानी हो जाएगी, जान गले में आ जाएगी इनके।
ये समझ नहीं पाएंगे उस चीज को कि ये कैसे हुआ। ये समझ नहीं पाएंगे। अब लोकतंत्र का उदाहरण देखिए। आप लोकतंत्र का उदाहरण देखो। 4 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? 4 दोस्त एक गाड़ी में जा रहे हैं। ठीक है साहब। 3 सिगरेट पीने वाले, 3 तो पीते हैं सिगरेट, और एक नहीं पीता। एक नहीं पीता। अब जब जैसे एक को सिगरेट की तलब लगी, जो होती है आदत लोगों की, तो उसने सिगरेट जलाने की कोशिश की। एक ने मना कर दिया, जिसको पसंद नहीं। उसने कहा कि मुझे धुआं पसंद नहीं है इसका, मैं चाहता हूं कि आप इसे नहीं करें। 2 लोग और पीते थे। तो भाई पूछा सबने कि भाई पिए हैं कि नहीं पिए, कहा बात है, कुछ तो बताओ, क्या किया जाए। 2 ने कह दिया वो तो पीने वाले थे, उसको क्या, उनको क्या दिक्कत थी, धुआं से कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। तो उन्होंने कह दिया नहीं पियो। ये एक लोकतंत्र की बड़ी समस्या भी है। यहाँ वोटिंग से नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ते हैं। काफी बार इस वोटिंग की समस्या से काफी बार परेशानियां भी आती हैं। बहुत सारी परेशानियां आती हैं। और उसके बाद आता है कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। क्या है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क? इनको हम समझेंगे। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क क्या है? ये 9th क्लास का चैप्टर 1 है लोकतंत्र वाली बुक में से। इसको आज हम पूरा पढ़ेंगे, और आपको ये वीडियो लगातार पूरा देखना है समझने के लिए। ओके। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। नेता बदल गया, स्थिरता नहीं रहेगी। एक टीचर स्कूल के अंदर, एक टीचर आपकी क्लास के अंदर 10 दिन लगातार आ रहा है। आपके टीचर का दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। अब 3 दिन कोई टीचर नहीं आएगा, फिर उसका ट्रांसफर कर दिया गया, फिर वो आएगा, फिर उसका ट्रांसफर कर दिया गया, फिर वो आएगा। अस्थिरता चलती रहेगी। आप समझ नहीं पाएंगे, आपके काम पे पूरा फोकस नहीं दे पाएगा। टीचर आएगा, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, वो समझेगा चीज़ों को, पढ़ेगा, जानेगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं, जिसमें इसको हम पढ़ते हैं दूसरा पार्ट। ओके बाय। सभी को इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, अपना बताना है कि आपको कैसा अनुभव हुआ, और कौन कौन सी समस्याएं ऐसी आपको लगी कि मैं जिसको एक्सप्लेन सही ढंग से नहीं कर पाया, वो मुझे आप बताएंगे, जिससे मुझे समझने का, सीखने का मौका मिलेगा, और मैं आपको अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। आप जो लोकतंत्र के खिलाफ तर्क हैं, उस तर्क को, इसी पार्ट को सेकंड वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं। पहले एक बार इसको पढ़ लीजिए, इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे कल या आज ही बना देंगे और उसको डाल देंगे। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।